भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इस समय की कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी जिस कारण एक बार फिर से गांधी जी को एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़ा और वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, इस समय की भूमिका के ऊपर बात हम कर लेते हैं कि ये राष्ट्रीय इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जो डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य वो भी भारतीयों को प्रदान नहीं किया था। इन सारी बातों को लेकर के भारतीयों में इस समय असंतोष की भावना थी। इधर दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। ये सारी बातों को लेकर के ये आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था, लॉर्ड इरविन से अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांगे उनके सामने रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट प्रदान करें। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी इस समय इनका क्या गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। यानी अब क्या, अब तक कांग्रेस की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेट की मांग थी, लेकिन अब कांग्रेस का लक्ष्य हो गया कि पूर्ण स्वराज्य से कम हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये सारी बात एक कांग्रेस के अंदर जो वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। इससे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ आपसे एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, कमेंट करके आप बताएं। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित, ये डांडी भी पढ़ते हैं, इसे दांडी भी पढ़ते हैं, गांव के लिए पैदल चले थे। यानी जब लॉर्ड इरविन ने उनकी जो 11 सूत्री मांगे थी उसे मानने से लॉर्ड इरविन ने इनकार कर दिया था, तब गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। तो इसके लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर दांडी की यात्रा पर पहुंचे, और जो कब 24 दिन की यात्रा के बाद में वहां पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। क्या बनाकर तोड़ा था? नमक कानून। अब देखो ये बात क्या थी, है ना, एक मुट्ठी भर नमक बनाकर। हालांकि अंग्रेज और उस अंग्रेजी इतिहासकारों ने या फिर उस समय के जो अंग्रेजी टेलीविज़न वाले थे उन्होंने इसका बहुत ही मजाक उड़ाया था कि गांधी जी एक केतली में एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर ब्रिटिश साम्राज्य को हरा देगा। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जब देखी तो बहुत दूरगामी इसके परिणाम हुए थे। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन था जिसमें समुद्र तट पर जाकर के नमक कानून तोड़ना था, जिसका मतलब ये था, इसका प्रतीक ये था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं थे। ये दृष्टिगत दिलाना था अंग्रेजों को, ये मनवाना था या ये याद दिलवाना था कि अब भारतीय किसी भी तरीके से ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। इसी को लेकर के ये नमक कानून तोड़ने का लक्ष्य रखा। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट गांधी जी ने यहाँ चुनाव किया था, क्योंकि नमक अमीर गरीब छोटे बड़े हर वर्ग से संबंधित था। इस आंदोलन के अब हम कार्यक्रमों की बात करेंगे। तो इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने यानी जो सरकारी आज्ञा उसको नहीं मानना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों के ऊपर क्या देना, धरने देना, अफीम के ठेकों विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने देना, इन सब पर धरने दिए जाएं।
विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, यानी जो भी विदेशी वस्त्र थे उनको बना करके एक जगह इकट्ठा करके उनकी होली जलाना, उसकी जगह सरका काटना, यानी स्वदेशी वस्त्रों को बनाना, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना, छुआछूत को दूर करना, यानी सबके अंदर समानता की भावना भरना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना और सरकारी कर्मचारियों का नौकरियों से क्या देना, त्यागपत्र देना आदि का आह्वान, यानी ये कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखे गए। यानी इस आंदोलन के जो मुख्य क्या थे, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, बहिष्कार, धरने आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखे गए। ये आंदोलन तेजी से पूरे भारत के अंदर फैल गया और देश भर में जनता ने हड़तालों, प्रदर्शनों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी थी। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में 60,000 लोग जेल में डाल दिए। यानी इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। जब ये आंदोलन अपने परवान पर था, उसी समय सरकार इस आंदोलन को बढ़ते व्यापक जन समर्थन के कारण घबरा गई थी और इसी आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र रचा कि इससे गांधी जी को एक बार आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, गांधी जी को भारत से दूर भेज दिया जाए और फिर क्या किया जाए, कांग्रेस का दमन किया जाए या जो भी नेता इसमें भाग उसका दमन किया जाए, इस आंदोलन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया, सरकार ने अपनी योजना के अनुसार 26 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को रिहा कर दिया और 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य यानी गांधी जी के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना, यानी उनका भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास जो सरकार कर रही थी उसका उद्देश्य यही है कि भारत को डोमिनियन स्टेट देना, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य जो भारतीय इसके योग्य होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, ये प्रदान कर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि इस आंदोलन का प्रभाव था कि पहली बार जो अंग्रेज सरकार थी उसने कांग्रेस को अपने समानता के स्तर पर इसमें रखा था। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए और बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखो कुछ इसमें शर्तें, वो बात आपको बता देता हूँ, हालांकि थोड़ा है एक्स्ट्रा आपको जानना जरूरी है कि इसमें बातें क्या थी। सरकार ने कौन सी मांगे मानी, सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी बंदियों को रिहा करने की बात मानी, उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने की बात मान ली और समुद्र तटीय इलाकों में जो ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया तो उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी और भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया और बदले में कांग्रेस ने 2 बातें मांगी। पहली तो भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए जो बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या करेगी, कांग्रेस भाग लेगी और दूसरी इसकी शर्त वो ये थी कि कांग्रेस क्या करेगी, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेगी, वापस लेगी। ये 2 शर्तें इसके अंदर रखेगी। तो कांग्रेस ने ये बात मान करके गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए कहाँ गए, लंदन गए, लेकिन वहाँ से दिसंबर 1931 को निराश होकर के लौट गए, क्योंकि सरकार क्या करती थी, सिर्फ भारतीयों का दमन करना चाहती थी, इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी। इस कारण इस सम्मेलन के अंदर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो स्वीकार करने योग्य हो। तो गांधी जी वहाँ से निराश और असफल होकर के भारत वापस आ गए और 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन एक बार आंदोलन समाप्त होने के बाद दूसरी बार जब प्रारंभ किया जाता तो उतना जन समर्थन इसमें प्राप्त नहीं होता, इस कारण सक्रिय उतना समर्थन इसमें प्राप्त नहीं हुआ और 1933 को गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से भी क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। यानी पटना के अंदर जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उस बैठक में 18 मई 1934 को इस आंदोलन को बिना शर्त वापस ले लिया गया था। अब अगला हम आंदोलन पढ़ेंगे गांधी जी का, जो है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन।
अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इस समय स्थिति थी कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी बात को लेकर के क्या किया था, भारतीयों ने यह आंदोलन चलाया था। इसके अलावा इस समय के इस समय कांग्रेस ने क्या किया था, जो ब्रिटिश वायसराय थे लिनलिथ को, जिनके अगस्त प्रस्ताव से इसको अस्वीकार कर दिया था। और इन सभी बातों को लेकर के भी गांधी जी अब बीच में जो गैप पड़ा था, उस गैप को थोड़ा सा भारतीयों की नब्ज वो टटोलना चाहते थे कि अभी भी सत्याग्रह कैसे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी और कांग्रेस के सदस्यों के बीच में बहुत सारा मतभेद हो गया था और गांधी जी ने यहाँ तक कि कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र भी दे दिया था। इस कारण गांधी जी अभी उनकी नब्ज टटोलना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक सांकेतिक आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यही था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना, और ये एक सीमित रहने वाला ही आंदोलन था। तो इस समय क्या हो रहा था, तो भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ से किया, महाराष्ट्र के पवनार से, महाराष्ट्र के ये पवनार से इसे प्रारंभ किया था। इसमें क्या था कि गांधी जी द्वारा चुने हुए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और अपने क्या करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। यानी इसके लिए सबसे पहले इसमें क्रांतिकारियों को क्या करना था, या जो सत्याग्रही बनता था उसे क्या करना पड़ता, निकट के जो पुलिस थाना होता था वहाँ जाकर के उसे नोटिस देना था, और नोटिस देने के बाद अपनी युद्ध विरोधी भाषण देना था, अपनी गिरफ्तारी देनी थी। और वहाँ पर क्या करना था, गांधी जी द्वारा तैयार भाषण होता था उस भाषण को उन्हें देना होता था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और उन्हें 3 माह की सजा दी गई। जवाहरलाल दूसरे सत्याग्रही बने और बृहदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगभग 30,000 लोग पकड़े गए थे, यानी इतने लोगों ने इस सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था। बाद में सरकार ने क्या किया था, सत्याग्रही का नोटिस मिलते ही उसे गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया, यानी उन्हें भाषण नहीं देने दिया गया। हालांकि बाद में 1941 के अंदर आप देखते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड के पूरे मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इस समय ब्रिटेन युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस कारण उसने 1941 के अंदर सभी जो सत्याग्रही थे उन सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया था। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।